जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और 7 पॉइंट शुरू करने से पहले हम लोगों को सेक्शन फार्मूला देखना होगा। और सेक्शन फार्मूला क्या है आप समझें। सपोज कीजिए कोई पॉइंट ए है और कोई अनदर पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके बीच में कोई पॉइंट सी है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अगर यह सी ए बी को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करें तो अब अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी हो, और याद रखे रहिएगा यहां इंटरनली डिवाइडेशन हो रहा है। जब इंटरनली डिवीजन होगा तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ये फार्मूला है x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। और अगर आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इन्हीं फार्मूलों का यूज़ हम करेंगे और यूज़ करके हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या दिया हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -17। देखें हम a के कोऑर्डिनेट को -17 और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 -3 और इन द रेशियो 2:3 ये 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप जरा क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट -17, सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 -3 है और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कोई पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट XY है और यह सी AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो याद रखे रहिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 यानी x1 की वैल्यू -1 और फिर y1 की वैल्यू 7 हो जाएगा, x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू -3 हो जाएगी। x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हम सेक्शन फार्मूले का यूज करते हैं। x इज इक्वल टू, देखिए m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 4 और प्लस m2 3 है और x1 की वैल्यू -1 है और अपॉन m1 की वैल्यू 2 और ये 3। तो x इक्वल टू 2 4 8 -3 और ये 2 + 3 5 हो जाएगा। तो 8 - 3 जो है 5 अपॉन 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी फार्मूले में पुट कर देंगे सेकंड वाले फार्मूले में। तो m1 2 और y2 -3 प्लस m2 3 y1 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। तो y इज इक्वल टू 2 3 6 -6 होगा और ये हो जाएगा 21 और अपान हो जाएगा 5। तो अब जो है 21 - 6 कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15/5
5 से इसको कट कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। तो देखें x और y की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। तो अब हम c का कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c, देखिए c लिख देंगे और ब्रैकेट में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 हो गई। तो आपसे ये कोऑर्डिनेट यही पूछा जा रहा था कि -1 7 और 4 - 3 को 2:3 में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 1 3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यहाँ देखें ट्राइसेक्शन ऑफ द सेगमेंट लाइन, सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1। देखिए ये लाइन है जिसका एक कोऑर्डिनेट A है और लास्ट कोऑर्डिनेट को, लास्ट पॉइंट को B मानते हैं, और एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 - 1 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको -2 - 3। तो जानते हैं आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स अगर करें तो 3 इक्वल पार्ट्स करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है। तो देखें हम ऐसा करते हैं कि हम एक पॉइंट को C मान लेते हैं और सेकंड पॉइंट को हम D मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि C और D AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट AC हो जाएगा, सेकंड पार्ट CD हो जाएगा, थर्ड पार्ट जो है DB हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, हम सबसे पहले पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। तो पॉइंट C को अगर हम XY सपोज कर लें तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। और फिर ये देखिए ये 1 पार्ट है और देखिए यहां से इधर 1 पार्ट है और यहां से इधर 2 पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से इधर 1 पार्ट है तो m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहां से इधर 2 पार्ट है तो m2 की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम x y की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसी फार्मूले को हम यूज करते हैं। तो अब देखें x इज इक्वल टू m1 1 x2 -2 प्लस m2 2 x1 4 अपान m1 प्लस m2 1 + 2 हो जाएगा। और चले देखें x इज इक्वल टू ये हो गया -2 और प्लस हो गया 8/3। तो फिर यहाँ देखें ये हो गया आपका 8 - 2 6 हो जाएगा 6/3 और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 हो जाएगा। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, फार्मूला यही होगा सेक्शन फार्मूला। तो m1 1 y2 -3 m2 2 y1 -1 अपान m1 प्लस m2 रखते हैं वैल्यू। फिर ये हो जाएगा, चलें यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू -3 और ये हो जाएगा -2 और फिर ये हो गया आपका 3 हो गया। तो फिर जो है ये हो जाएगा -5/3। तो y की वैल्यू हम लोगों को फाइंड होती है। तो अब जो है यहाँ x और y की वैल्यू निकल गई तो ये c का कोऑर्डिनेट मिला है। हम यहाँ पर c के कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं ये जो है 2 और फिर ये हो गया -5/3। अब हम जो है d का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और देखें d का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करते हैं। अब देखें हम आपको बता दें d जो है यह BC का मिडिल पॉइंट है और अगर मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको ज्ञात करना हो ना, फाइंड करना हो, तो अगर देखिए आप यहाँ फार्मूला वो सेक्शन फार्मूला ही है
लेकिन थोड़ा सा इजी वे में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको अगर x1 और इसको y1 मान लेते हैं और x2 y2 तो यही है। तो अगर हमको मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात फाइंड करना हो तो देखें x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2। अगर मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हो तो अब जो है, हालांकि इसी का यूज हो रहा है, इसी फार्मूले से वो फार्मूला निकला है, इसको आप माइंड में रखे रहिएगा। तो देखें अब d जो है यह CD का मिडिल पॉइंट है, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अब अगर d का कोऑर्डिनेट हम x y मान लें तो अब देखिए हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें इसके लिए, या इसको x डैश y डैश मान लेते हैं। तो अगर x डैश की वैल्यू हमको फाइंड करना हो तो x1 प्लस x2, x1 है आपका, सॉरी यहाँ देखें d का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है तो x1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है -2 अपान हो जाएगा 2। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो x डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब y डैश की वैल्यू फाइंड करना हो y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू है -5/3 और y2 की वैल्यू है -3 और फिर ये अपान हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया -5 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, -9 और 3 और ये 2 तो रहेगा ही। तो अब देखें -9 और -5 -14 हो जाएगा और फिर ये है 3 इंटू 2 से इसको कट कर दीजिए तो 2 से कट कर देंगे 7 हो जाएगा, ये हो गया -7/3। तो x डैश की वैल्यू 0 आई, y डैश की वैल्यू -7/3 आई। तो अब d का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको ये 0 और -7/3 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिला है 2 -5/3 और सेकंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मिला है 0 -7/3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखिए लाइन सेगमेंट है और इनके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं -310, ये दिया हुआ है -310 और जो सेकंड पॉइंट है वो दिया हुआ है 6 -8 और फिर देखें इज डिवाइड्स बाई -16। देखें यहाँ पर कोई पॉइंट है और ये है -16, इसको डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये -16, समझिए ध्यान से, ये -16 -310 और 6 -8 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम मान लेते हैं, देखिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। हम मान लेते हैं कि -16 M1 और M2 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो ज़रा देखिए क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और यहाँ जो रेशियो होता है, ये यहाँ इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x y होता है। हम किसी फार्मूले का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फार्मूले का यूज़ करते हैं x = तो देखिए x की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू M1 x2 6 है और प्लस M2 x1 की वैल्यू -3 है अपान M1 प्लस M2। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं और देखिए M1 प्लस M2 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -M1 - M2
इज इक्वल टू हो जाएगा 6m1 माइनस हो जाएगा 3m2। अब देखें हम -3m2 को लेफ्ट में लाते हैं, -3m2 लेफ्ट में आएगा, प्लस हो जाएगा 3m2 और ये है -m2, और देखें राइट में है 6m1 और -m1 अपोजिट साइड में चला जाता है, प्लस m1 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 3m2 माइनस m2 2m2 और ये 6m1 प्लस m1 ये हो जाएगा 7m1। अब अगर हम 7 को इधर लाएं तो देखें ये हो जाएगा 2/7m2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा m1/m2, यानी m1 अपॉन m2 इजकल टू 2/7। तो यहाँ से अगर रेशियो के फॉर्म में लिखें तो m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:7। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि -16 -310 और 6 -8 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यह रेशियो 2:7 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन विच, यहाँ भी रेशियो आपको फाइंड करना है, इन विच द लाइन सेगमेंट ए आपको दिया हुआ है 1 - 5 और बी आपको दिया हुआ है बी -4 5 डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये डिवाइड हो रहा है। एक चीज़ हम आपको बता दें कि एक्स एक्सिस से जहाँ डिवाइड, एक्स एक्सिस जब डिवाइड करता है तो वहाँ y इक्वल टू 0 हो जाता है, और जब y एक्सिस डिवाइड करता है तो वहाँ x इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई कोऑर्डिनेट होगा तो x होगा और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यह x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो अब आपसे इसका रेशियो पूछा जा रहा है, ये c है, हम इसको m1 और इसको m2 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और फिर चले देखें ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो अब यहाँ से हम देखिए y की वैल्यू हमको मालूम है, हम y वाले फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, y के जगह पे 0 कर देते हैं और फिर यहाँ रखते हैं m1। तो m1 y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 y1 की वैल्यू है -5 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5m1 और माइनस हो जाएगा 5m2। अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m2, माइनस m2 को हम इधर ला दें तो ये हो जाएगा आपका m2 इज इक्वल टू m1, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ जो रेशियो होगा m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1:1। तो आपसे यही पूछा जा रहा था, इसको माइंड में रख लीजिए, आपसे ये पूछा जा रहा था कि 1 - 5 और -4 5 को y एक्सिस जब इंटरसेक्ट करेगा तो किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है ये 1:1 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 1 2 4y x6 3 5 are the vertices of the parallelogram taken in the order, find the value of xy। देखिए इसको हम a मान लेते हैं, इसको b, इसको c और इसको d।
और देखिए कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 2 दिया हुआ है और सेकंड जो है 4y दिया हुआ है और थर्ड जो कोऑर्डिनेट है वो x 6 दिया हुआ है और फिर जो है फोर्थ है ये 3 5 दिया हुआ है और ये पैरेललोग्राम है। ध्यान दीजिएगा, तो आपसे x और y की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखें हम करते क्या है कि a से हम c को, यहाँ a से c को मिला देते हैं और फिर b से d को मिला देते हैं, ये डायगोनल हो जाएगा। तो अब आप जरा ध्यानपूर्वक देखें, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि AC के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें और फिर BD के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें और ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये अगर इस पॉइंट को हम O मान लें तो O जो है AC को भी बाइसेक्ट करेगा और BD को भी बाइसेक्ट करेगा। तो अब यहाँ O का कोऑर्डिनेट अगर XY हो, हम XY मान लें XY, तो देखिए सबसे पहले AC का मिडिल पॉइंट निकालते हैं। फॉर AC का मिडिल पॉइंट हम निकालते हैं, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा। तो x1 है 1 और प्लस यहाँ पर दिया हुआ है x की वैल्यू, तो 1 प्लस x बाई 2 हो जाएगा। और फिर अगर y की वैल्यू हम निकालते हैं, चलिए इसको x डैश y डैश मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो x y दिया ही है। तो ये x डैश हो जाएगा और y डैश की वैल्यू हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 बाई 2, यानी ये हो जाएगा 8 बाई 2, यानी ये 4 हो जाएगा। तो AC के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम पॉइंट करें तो AC के मिडिल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1 प्लस x बाई 2 और ये 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से BD का मिडिल पॉइंट फाइंड करें, हम लिख सकते हैं फॉर BD का मिडिल पॉइंट हम फाइंड करें। तो देखें जब BD का मिडिल पॉइंट फाइंड करेंगे तो यहाँ भी अगर हम x डैश की वैल्यू निकालें तो 4 प्लस 3 x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7 बाई 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ से y डैश की वैल्यू हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा 5 प्लस y बाई 2 हो जाएगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, ये x डैश y डैश यानी BD का जो मिडिल पॉइंट हो गया ये 7 बाई 2 और ये हो गया आपका 5 प्लस y बाई 2। देखें हमने आपको बताया है कि डायगोनल जो होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल जब बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब कि दोनों जगह से जो x कोऑर्डिनेट हैं वो इक्वल हो जाएंगे। देखिए पहले का AC का जो x कोऑर्डिनेट है और फिर BD का जो x कोऑर्डिनेट है ये इक्वल हो जाएगा, यानी 1 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 बाई 2। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस x इजक्वल टू 7, x इजक्वल टू 7 माइनस 1, x इजक्वल टू 6 हो गया। और फिर यहाँ से जो y कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। तो देखें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है 4 है और यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है ये 5 प्लस y बाई 2 है। सॉल्व करें तो फिर यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 8 इजक्वल टू 5 प्लस y हो गया और यहाँ से y की वैल्यू हम फाइंड करें तो ये हो गया 8 माइनस 5 यानी y इजक्वल टू 3 हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा था x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 6 हो गई
और y की जो वैल्यू है ये 3 हो गई। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जा रहा था, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व होता है। आपको पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है इसको हमेशा माइंड में रखना होगा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हुआ। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।